मदराहत रहने वाले हैं। 50 रुपए माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए हैं पार्टी लाल। धन्यवाद। देवर से नारायण, हम लोग हमेशा शराब के नशे में मस्त रहते हैं। नारायण नारायण वही तो। अरे तुम लोग पियो, शौक से पियो, खूब पियो। नारायण नारायण। तारक सुर, बोलो। आपको मालूम है कि जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्न निकले थे। नारायण नारायण। हाँ तारक सुर, हाँ याद आया। नारायण कहाँ से याद आएगा। आप मदिरा पीते रहे और नशे में भूलते रहे। नारायण नारायण। यानी समुद्र मंथन में 14 रतन निकले। नारायण नारायण वही तो। परंतु वो सब रतन कहाँ है। नारायण कितने अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, देवताओं ने ले लिया और तुम्हें क्या दिया। नारायण हेलो, आज ये राजू यादव भाई साहब ग्राम बीरम खेरा के रहने वाले भाई साहब हैं। ये सज्जन 1100 रुपए माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए हैं पार्टी लाल। धन्यवाद। और ये रामफेर यादव भाई साहब मदराहत रहने वाले हैं। 50 रुपए माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए पार्टी लाल। धन्यवाद। और उसी में एक अमृत का घट निकला था। यानी 14 रतन निकले। 14 रतन में जो मदिरा था वो हमारे कुल को पिलाकर मस्त कर दिया गया। और जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी देवताओं ने अपना लिया। ये छल हुआ। यानी हमारे कुल के साथ देवताओं ने छल किया। क्या कहा उसमें अमृत। नारायण नारायण। वो अमृत का घट निकला, उसे भी देवताओं ने ले लिया। नारायण नारायण। यानी अमृत का घट देवताओं ने अपनाया और देवता उस अमृत को पीकर अजर अमर हो गए। नारायण नारायण। कैसे समझाऊं तारक से तुमको। ऋषि नारद, जब देव और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन किया तब उस समुद्र से निकला हुआ जितना भी रतन है दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। फिर देवताओं ने हमारे कुल के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया। इसलिए ये बताओ कि वो अमृत का घट कहाँ पर है। अवश्य 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 तारक सुर, आपको ज्ञान नहीं है। इस वक्त वो अमृत का घट नारायण देवराज इंद्र के पास है। यानी वो अमृत का घट देवराज इंद्र के पास है। तो इसी समय हम इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे और वो अमृत का घट उससे हम छीन कर लाएंगे। पहले हम अपने कुल के सभी राक्षसों को अमृत पिलाकर अजर अमर बनाएंगे। उसके बाद उसमें जितनी भी वस्तुएं निकली है सब हम हड़प करेंगे। नारायण नारायण। देर मत कीजिए तारक सुर, जाइए। हाँ मंत्री, इसी समय देवलोक पर आक्रमण किया जाए। हेलो, आज ये भारत लाल यादव भाई साहब मेला प्रबंधक बीरम खेरा के रहने वाले हैं। ये सज्जन 2500 रुपए माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए हैं पार्टी लाल। धन्यवाद। नारायण नारायण। अब मजा आएगा। असुर और देवों में घमासान युद्ध। नारायण और ब्रह्मा जी का पुत्र कहाँ
₹50 माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए, पार्टी का धन्यवाद। और ये शिव शंकर भाई साहब रुकुनापुर के रहने वाले ₹100 माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए, पार्टी का धन्यवाद। लीजिए विशाल यादव भाई साहब बीरम खेरा के रहने वाले हैं। ये नारद के काम पे खुश होकर ₹10 का स्पेशल इनाम दिए, पार्टी का धन्यवाद। महामंत्री, इसी समय हम 2 लोग पर आक्रमण करेंगे और उससे अमृत का घर छीन कर लाएंगे। नहीं महाराज, उन लोगों ने हमारे को के साथ छल किया है। कहते हैं कि हमें तो आधा मिलना चाहिए। देवर्षि नारद, आखिर बात क्या है? नारायण नारायण, जल्दबाजी में चल दिए नारायण नारायण। शायद आपको मालूम नहीं है, तारकेश्वर की तो मुझसे कभी ऐसे जीत नहीं सकूंगे। क्या कहा? हम इंद्र से जीत नहीं सकते हैं। नारायण नारायण, आखिर अमृत घाट कहाँ से पाओगे? क्यों नहीं जीत सकते हैं? आखिर क्यों नहीं जीत सकते? उपाय मैं बताता हूँ। नारायण नारायण, सबसे आप ब्रह्मा जी की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो और उससे अजर अमर का वरदान मांगो, कभी उससे जीत सकते हो। नारायण, क्या कहा? पहले हम ब्रह्मा जी की तपस्या करें और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करें, परंतु यदि ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर होने का वरदान नहीं दिया तो? नारायण नारायण, इसका उपाय है तारकेश्वर है। क्या है? अगर ऐसा वरदान नहीं दिए तो एक दूसरा वरदान मांगना। कौन सा? कि अगर हमारी मृत्यु हो तो भोलेनाथ के पुत्र द्वारा हो। नारायण नारायण, सती तो भय नहीं, भोलेनाथ समाधि लिए तो उनके पुत्र कैसे होगा? जब उनका पुत्र नहीं होगा तो नारायण नारायण। सत्य कह रहे हो, ये वरदान अति उत्तम होगा। जिसके पत्नी नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा? जब पुत्र नहीं होगा तो तारकेश्वर का वध लगेगा। तपस्या की तैयारी कीजिए। कैसे समय मैं जा रहा हूँ, शिखर पर बैठकर मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। देवी पंडित जी मदराहा के रहने वाले हैं, ₹50 माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए, पार्टी का धन्यवाद। और श्रीमन्नारायण बिलासपुर के रहने वाले हैं, ₹20 माता रानी के चरणों में दान प्रदान किए हैं, पार्टी का धन्यवाद। लेकिन इधर तारकेश्वर ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए निकल पड़ता है। हम दिखा रहे हैं तारकेश्वर तपस्या। इसे शिखर पर बैठकर मैं भोले, मैं ब्रह्मा की तप करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करूंगा। उसके बाद देवलोक पर आक्रमण।
वरदान मैं भी चाहता हूँ। इरफान भाई सामने बैठो। क्या कहा? मुझे आजा नंबर होने का वरदान। शाबाश। मुझे आजा नंबर होने का वरदान नहीं दे सकते थे, तो मुझे वरदान दो कि मेरी विद्य केवल चंद्र के कुछ ना हो अथवा तीनों लोग मुझे वरदान प्राप्त हो चुका है। मैं इसी समय तेरे लोक पर आक्रमण करूंगा और वायु का भला और सारे कुल को सभी राक्षसों को मिलाकर आजा खाना बनाऊंगा। अपने दरबार में आप सलाम को इंतजार में मत नहीं, अभी चार फिर प्रार्थना कर रहा है। घुमाते रहो बनते रहो। वहाँ शूट कर रहे हैं। हाँ जवान। लौंडे के रिकॉर्ड का है। आगे पास कहीं नहीं पाओगे। Thank you.